तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सेकेंसी ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस के विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस c इक्वल टू 0। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सेकेंसी मालूम करनी है एक लाइन की, एक सर्कल की, जब आपको इक्वेशन दी जाए। आप जरा सोल्यूशन देखेंगे, तमाम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, देखते साथ ही समझ आ जाएगा। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है तो वो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही जी बेटा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस टू नहीं है 10x, ठीक है जी बेटा, फिर इसके अलावा 20y और इसके अलावा प्लस c इक्वल टू 0। हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर इसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है तो इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, और वो क्या दी गई y इक्वल टू 2x प्लस के। सही जी बेटा, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अच्छा जी बेटा, अब हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और सेकेंसी मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा, तो इक्वेशन 2 के अंदर y इक्वल टू 2x प्लस के है, तो लाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर जहां y है वहां पे y की ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लाजा जरा देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो y की जगह आ जाएगा 2x प्लस के होल स्क्वायर प्लस 10x। सही जी बेटा, फिर प्लस 20y, तो 20y की जगह y की वैल्यू लिख दें 2x प्लस के, फिर प्लस c इक्वल टू 0। सही है जी, सिंपल पुट कर दिया इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। तो अब इसको बेसिक सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन। तो ये एक्स स्क्वायर यूं का यूं ही रहा, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, उसके बाद क्या है प्लस 10x प्लस, अब ये 20 है, ठीक है जी बेटा, 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जा 2 2 जा 4 और 0 है तो ये 40 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई हो रहा है और k से मल्टीप्लाई किया 20 तो ये 20k हो जाएगा, एंड प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है। सही स्टूडेंट, अब आगे क्या कर सकते हैं, 20 x स्क्वायर, अब यहाँ पे करना है 2 का स्क्वायर किया 4x का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है जी बेटा, 4x k हो जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे ज़रा देखिएगा k का स्क्वायर, और यहाँ पे ज़रा देखते हैं प्लस 10x, और फिर इसके अलावा प्लस 40x और फिर प्लस 20k एंड प्लस c इक्वल टू 0। से स्टूडेंट ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है तो लिहाजा ये 4 और 1 कितने हो गए, 5x स्क्वायर हो गए। उसके अलावा अब x की वैल्यू, सबसे पहले एक x की वैल्यू ये रही 4x, सही जी बेटा, एंड k मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद x की वैल्यू आपके पास एक ये मिलेगी और एक मिलेगी, तो ये 10 और ये 40 कितने हो गए, 50, ठीक है जी बेटा, तो 50x हो गए। अब देखें और कहीं x की वैल्यू नहीं है, अब बाकी हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास ये आई k स्क्वायर, फिर इसके अलावा 20k एंड प्लस c इक्वल टू 0 लिखी है। से स्टूडेंट यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद जरा देखिए, इसको छोटा सा काम करते हैं, क्या करते हैं जरा देखें, इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है तो लिहाजा वो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जरा देखिएगा ये कुछ यूं बन जाएगा। सही जी बेटा, एंड प्लस k स्क्वायर प्लस 20k प्लस c इक्वल टू 0। सही स्टूडेंट, यहाँ पे बस बिल्कुल सीधा करके लिख दिया है। अब हम लोगों को मेन क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, हम लोगों को कहा गया था कि भाई फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सेकेंसी। तो भाई कंडीशन ऑफ सेकेंसी और
टेंजेंसी निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ज़रा यहाँ पे ना लाइन खींच देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें ना अलग अलग साफ सुथरी नज़र आती रहे आपको। सही जी बेटा, आई होप कि मैंने स्ट्रेट लाइन ही खींची होगी। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्या मालूम करनी है, कंडीशन। ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और उसके अलावा कंडीशन ऑफ सेकेंसी। ठीक है जी, सेकेंसी। भाई ये बात अब आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि भाई क्या होगी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला यूज करना होगा कि जब एक लाइन क्या करती है, सर्कल को टच करती है, तो यानी कि टेंजेंट होती है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और जब एक लाइन क्या होती है, सीकेंट होती है एक सर्कल के, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो लिहाजा इन दो कंडीशन को यूज करते हुए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और कंडीशन ऑफ सेकेंसी निकालेंगे। तो लिहाजा आप यहाँ पे चाहे रेफरेंस भी दे देते हैं कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए क्या होगा, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कंडीशन ऑफ सेकेंसी निकालने के लिए क्या होगा, d जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सही जी स्टूडेंट, तो इसके लिए हम रेफरेंस भी दे देंगे कि d किसके इक्वल होता है, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, और यहाँ पे भी रेफरेंस दे दें, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। सही जी बेटा, अब यहाँ पे आ जाए, ए बी सी बेसिकली क्या होता है, आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, और c हमारे पास पूरी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4k प्लस 5, सॉरी 50 के। से जी बेटा, ये हाय पेपर फट गया चलें छोड़ें, सही है, नजर तो आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, के हमारे मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो c हो जाएगी, तो के स्क्वायर प्लस 20k एंड प्लस c। से जी बेटा, ये a b c की वैल्यू होगी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगी। तो a हमारे पास 5 था, b हमारे पास 4k था एंड प्लस 50, और उसके अलावा c हमारे पास क्या था, के स्क्वायर प्लस 20k प्लस c। हमने अब क्या करना है, इन कंडीशन के अंदर पुट करना है और इक्वेशन को ड्राइव करना है। वो जो इक्वेशन ड्राइव होंगी वही बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और कंडीशन ऑफ सेकेंसी होंगी, और वही हमारे फाइनल आंसर होंगे। यहाँ पे आके मैं जरा देख लूँ कि वीडियोस ये बारीक पेन से मैंने लिखा, ये नजर आ रहा है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा होगा। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। तो चले, तो सबसे पहले d किसके इक्वल है, d इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा यहाँ मतलब कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, तो d इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसी बात है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। से जी बेटा, यहाँ पे कंडीशन ऑफ सेकेंसी निकालने के लिए इस इक्वेशन और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 4k प्लस 50, इसका करना है स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, k स्क्वायर प्लस 20k प्लस c। ठीक है जी बेटा, e इक्वल टू 0 है। अब इसको सोल्व करें और कुछ भी ना करें, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a का स्क्वायर करना है प्लस 2ab, b की जगह क्या आएगा 50 एंड प्लस 50 का स्क्वायर। ओके हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद में माइनस 4, अच्छा जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 20 होगा, तो मैं इसको 20 ही लिख देता हूँ। सही जी बेटा, उसके अलावा ये के स्क्वायर प्लस 20k एंड प्लस c लिखा हुआ है और इक्वल टू 0 है। सही जी स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा, अब हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 4 ये जो स्क्वायर है 4 का है तो ये 16 हो जाएगा। सही जी बेटा, और ये k का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 4 जा, अब यहाँ पे कैलकुलेटर उठा लेते हैं ताकि जल्दी से सारी चीजें करें। यहाँ पे 2 4 जा और 4 इंटू 50, ये क्या, तो ये कितना आ गया 400, वो भी प्लस का। ठीक है जी, 400 और उसके अलावा के से मल्टीप्लाई था वो के आ गया। फिर आगे प्लस 50 का स्क्वायर करना है। ठीक है जी, तो 50 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 50 का कितना आया आपके पास 250। सही है जी। फिर उसके बाद जरा देखें यहाँ पे माइनस है, अब ये माइनस 20 जो है बेसिकली इस पूरे अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 20 को मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर से। ठीक है जी बेटा, अब माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 20 400। सही जी बेटा, और ये प्लस माइनस माइनस 400 के हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस सी है, तो माइनस 20 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20c हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 है। अब इसको अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले जरा देखिएगा यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यूज कौन सी है, के स्क्वायर की एक वैल्यू ये है और ये है, 16 माइनस 20 किया माइनस का 4k आ जाएगा, वो भी स्क्वायर का। अब उसके बाद के की वैल्यू देखें, के की वैल्यू है ये रही, के की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे जरा देखें ये प्लस की है और ये माइनस की है, ये तो खत्म हो गई। फिर आगे चलते हैं, अब आगे यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस 25, ठीक है जी, प्लस 2500
माइनस 20c इक्वल टू 0। सही जी, इन दी एंड आपके पास ये चीज आ गई है। अब आप इसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसको अरेंज कर दें, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4k² इक्वल टू 2500 माइनस 20c। ठीक है जी बेटा, मैंने क्या किया, ये माइनस का था, इक्वल के उस साइड पे भेज के इसको प्लस का कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 4 को। क्यों? क्योंकि इन तमाम टर्म्स के अंदर 4 कॉमन आ रहा है। तो जरा देखिएगा 4 जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास ये k आ जाएगा। सही जी, k इसी तरीके से 250 को मैंने किससे 4 से डिवाइड किया तो 625 आ जाएगा, और इसी तरीके से 20 से भी 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। सही जी बेटा, और इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यूं का यूं ही रहेगा। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो चेक करेंगे कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, वो यही आ रही होगी। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप जरा देख लीजिए, k² इक्वल टू 625 माइनस 5c। सही जी बेटा, उसके अलावा आप कंडीशन ऑफ सेकेंसी निकालनी है, तो लिहाजा क्या करेंगे, हम तमाम वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। सही जी बेटा, और सोल्व करते करते जाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया, वही आंसर हमारा होगा। सही जी बेटा, बिल्कुल यही सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी होगी, बस यहाँ पे इक्वल था, वहां पे आपके पास ये वाला साइन होगा। सही जी बेटा, ग्रेटर देन का। तो चलें जी, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो b की वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू क्या आई आपके पास, b की वैल्यू डालें। b किसके इक्वल था, b इक्वल था 4k। ठीक है जी बेटा, 4k प्लस 50 उसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 थी, और c की वैल्यू आपके पास क्या थी, k² प्लस 20k प्लस c इक्वल टू नहीं है, सॉरी ये ग्रेटर देन, ये वाला साइन चलेगा यहाँ पर। सही है जी स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल वही सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है जी, तो लिहाजा यहाँ पे हम कह देते हैं ये बिल्कुल आप इसको क्या करेंगे, डट्टो का डट्टो कॉपी करते हुए लेके आ जाए। सही जी बेटा, इन दी एंड हम लेके आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दी एंड आपके पास माइनस 4k²। ठीक है जी बेटा, प्लस 2500 माइनस 20c। सही है बेटा, यहाँ पे इक्वल का साइन था, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा और इक्वल टू 0 होगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस का था, इक्वल के उस साइड पे भेज दें तो ये प्लस का k² हो जाएगा, और उधर भेज दिया आपने। उसके अलावा ये साइन यूं का यूं ही रहा, और उसके अलावा 205। ठीक है जी बेटा, और ये माइनस 20c। सही जी बेटा, ये हो गया। उसके अलावा अगेन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से, तो यहाँ पे आपके पास k² बचा, यहाँ पे हमने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास 625 आ जाएगा, एंड इसके हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। सही जी बेटा, तो लिहाजा अब आप अपनी क्वेश्चन के पीछे जाएं, चेक करें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होगी आपके पास यही बन के आ रही होगी। तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने अपने आंसर निकालने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आंसर भी आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली है, जरा देख लेगा। k² है। अच्छा यार, यहाँ पे ना ये मुझे साइन नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे साइन इसने गलती से ये डाला है, क्या वजह है? कंडीशन हमारे पास यही बननी चाहिए। कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x² प्लस y² इक्वल टू 36 विद द स्लोप √3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। कब? जब उस टेंजेंट का स्लोप आपको √3 दिया गया है, और वो जो टेंजेंट है जिस सर्कल के साथ बना रहा है उस सर्कल की इक्वेशन दी गई है। जरा आए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करके देते हैं। तो भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सर्कल है। सही जी बेटा, इस सर्कल की आपको इक्वेशन दी गई है x² प्लस y² इक्वल टू 36। कहा गया है कि इस सर्कल से एक टेंजेंट जो है टच करते हुए जा रहा है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या दिया गया है, √3। सही जी बेटा, तो स्लोप को हम m से प्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा हमने एक टेंजेंट के स्लोप को m से प्रेजेंट दिया गया है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मालूम करके देंगे कि कैसे मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हम कहेंगे कि गिवन में हमें, वैसे चले जी लिख लेते हैं, गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी बेटा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या दी गई है, x² प्लस y² इक्वल टू 36। सही जी बेटा, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। फिर इसके बाद में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सही जी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो मालूम करनी है। सही जी बेटा, तो वो क्या करते हैं, हम लेट कर रहे हैं क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। सही जी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू जो है वो स्लोप होता है। स्लोप हमें दिया हुआ है, m किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के। तो लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर जो कि हमने लेट की है उसके अंदर m की वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड प्लस c।
अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये बेसिकली हमने क्या की है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ली है और ये मैंने लेट की है। सही जी बेटा। अब इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जरा देखिएगा, हमें लेट मालूम क्या करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। तो ये तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है, नहीं आई, ये मैंने लेट की है और इसके अंदर बेसिकली सी की वैल्यू मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास सी की वैल्यू पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास टेंजेंट की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो अब सारा काम जो करना है ना, मुझे सी की वैल्यू मालूम करने के लिए करना है, ताकि वो मैं निकालूं और इधर पुट करूं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दूं, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं जरा देखिए यहाँ पे क्या करता हूं। उसके लिए मैं करूंगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सही जी बेटा। तो इक्वेशन 2 मुझे कहती है कि y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस इक्वल टू सी है। तो लिहाजा y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। सही जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई किसके इक्वल है, अंडर रूट 3x प्लस सी होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में इक्वल टू 36 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पूरी a की वैल्यू, ये मेरे पास पूरी b की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 3a एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास, c है, तो वो c लिख दी, एंड प्लस c का स्क्वायर, तो वो c की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, इक्वल टू 36 है वो सिंपल, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया है, सिंपल काम किया है। एक्स स्क्वायर, अब जरा देखें ये स्क्वायर 3 के ऊपर आया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा तो 2 अंडर रूट 3x इंटू सी है। तो इसके अलावा c का स्क्वायर एंड इक्वल टू 36। सही नहीं बेटा, इतनी बात उम्मीद है कि समझ आती है, कोई बेसिक इतनी मुश्किल काम नहीं किया, वही सिंप्लीफिकेशन करें जो कि इन क्वेश्चन में करते आए हैं। तो जरा देखें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। उसके अलावा और कहीं x है, यहाँ पर नहीं है, तो लिहाजा 2 अंडर रूट 3x हो जाएगा। और उसके अलावा जरा देखें प्लस सी स्क्वायर है, प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का 36 कर दें और इक्वल टू 0 कर दें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आके आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करना है, हम अपना आंसर दे सकें। सही जी बेटा। तो इसके लिए आप जरा देखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कि भाई एज वी नाउ डैट, ये हम जानते हैं, एज वी नाउ डैट ये जानते हैं कि भाई ये क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती हुई आ रही है ये क्या है, टेंजेंट की है। ठीक है जी बेटा। सही, टेंजेंट की है, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही जी भाई। क्वेश्चन में हमें खुद कहा गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम जरा देखिएगा अपनी वैल्यूज को निकालते हैं, ताकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को पूरा कर सके। सही जी स्टूडेंट। तो इसके लिए यहाँ पे हमें पता है कि डी किसके इक्वल होता है, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब मुझे बताएं बी और ए, बी और सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये इक्वेशन से निकलेगी। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू, बी क्या होता है जो एक्स के साथ लिखा होता है, और सी मेरे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो लिहाजा ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, एक्स नहीं आएगा, एक्स के साथ ये सी लिखा हुआ ये भी आएगा। फिर उसके अलावा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कांस्टेंट टर्म है तो सी स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। आपने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाई करके ये जो इक्वेशन आई थी इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाली और डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी में यूज करी। अब डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी में डी इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो टेंजेंट की है, तो लिहाजा ये इधर सेटिस्फाई होगा। अब ये इधर वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 c का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। स्क्वायर 4 के ऊपर आया और स्क्वायर 3 के ऊपर आया तो 3 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और c का स्क्वायर, फिर 4 4 जा 16। ऐसी बात है ना जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। उसके अलावा c स्क्वायर लिखा है माइनस 36 इक्वल टू 0। अब जरा देखें कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन, 3 4 जा 12 सी स्क्वायर, अब 16 जो है वो इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 16 सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 इंटू 36 कर दें तो ये आपके पास 76 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिए माइनस 16 और प्लस 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस 4c स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 576 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का कर दें तो 576 इक्वल टू 4c हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही जी, सी स्क्वायर है
तो भाई 576 को डिवाइड कर दें 4 से तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 114 आ रही है। सही जी बेटा। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 144 क्या आ गया। सही जी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, बेसिकली मेन आपको सी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है जी। ये जो सारा हम काम कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि सी की वैल्यू आ जाए। जैसी सी की वैल्यू आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरी पूरी हो जाएगी और मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आंसर है वो मेरे सामने आ जाएगा। सही जी बेटा। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ सी बच गया और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 ले लें तो ये 12 आपके पास आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 12, लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्क्वायर रूट प्लस का था या माइनस का, तो इसलिए प्लस माइनस लगता है। अच्छा जी। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी पेज की जरूरत पड़ेगी, छोटा सा आंसर है कि वो है हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास मेन हमें क्या था क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस सी थी। सी की वैल्यू पुट कर दें और इक्वेशन ऑफ अपनी टेंजेंट दे दें। तो लिहाजा यहाँ पे पुट कर दें, बोल दें पुट वैल्यू, ठीक है जी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस सी है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगी y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या है प्लस माइनस सी 12 है। सही जी बेटा। अब आप चाहें तो अपना आंसर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस का 12 और उसके अलावा y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 12। ठीक है जी। दोनों आंसर्स आपके माने जाएंगे। हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोगों ने किया है y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस माइनस 12 है। तो यही आंसर हम लोग भी लेकर आए हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की